हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जेईई मेन 2025 के पीवाईक्यू एंड सॉल्यूशंस में आज हम डिस्कस करेंगे वर्क पावर एनर्जी से आया हुआ ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अ बीड ऑफ मास m स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन ऑन द वॉल ऑफ अ वर्टिकल सर्कुलर हूप ऑफ रेडियस कैपिटल R एज शोन इन फिगर। ये हमारे सामने एक फिगर बनाया गया है जो रेडियस R का सर्कल है और इसमें एक स्प्रिंग लगी हुई है। द बीट मूव अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ द ग्रेविटी एंड द मासलेस स्प्रिंग, मतलब ये ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स की वजह से मूव करने वाला है। अटैच टू द बॉटम ऑफ द हुक द इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज r, और जो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है उसने क्या बताया, हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ उसने बताया आपको वो कितना है r। अगर ये बीट मास ऐसे छोटा सा मास m कनेक्ट करते हैं, ये नेचुरल लेंथ है। ये इसमें किसमें है, ये नेचुरल लेंथ में। बात क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, इफ द बीट इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द हुप विद नेग्लिजिबल जीरो इनिशियल स्पीड, मतलब अपने को स्पीड कितना कंसिडर करना है, इनिशियल स्पीड यहाँ मैं लिख देता हूँ 0। बात क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ द बीट व्हेन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम्स r, जब स्प्रिंग का लेंथ r हो जाए, मतलब जब वो अगेन अपने नेचुरल लेंथ में आ जाए, तब कितना होगा वेलोसिटी हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए हमें एक बात समझ में आता है कि अपने को नेचुरल लेंथ में लाना है, वो वाले कंसीडर को सिचुएशन करना है, कंसीडर को उस वाले सिचुएशन को कंसीडर करना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये स्प्रिंग बनाया इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे हमने मास कनेक्ट कर दिया स्मॉल m, ठीक, ऐसे स्मॉल m लिख देता हूँ और इसको हल्का सा ऐसे जर्क दिया जाएगा तो ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं अगेन डायग्राम ऐसे बना देता हूँ, यहीं से अटैच ऐसे कुछ यहाँ पे आ जाएगा और इसके पास कुछ न कुछ स्पीड आ ही जाएगी। तो उसने बोला है कि आपको जब इसकी नेचुरल लेंथ आ जाए तब आपको बताना है। तो जैसे इसका रेडियस आपको कितना बताया गया है, इसका जो रेडियस आपके लिए बताया गया है कितना, देखिए r। तो स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी तो कुछ ऐसे होगा। अभी हम लोग सिचुएशन ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। तो ये नेचुरल लेंथ, बात क्लियर है क्या? और इसका सेंटर, अब नेचुरल लेंथ पे जब आ जाएगा तो ये वाली डिस्टेंस देखिए कितना स्प्रिंग का है, ऐसे ये r रेडियस है, ये वाला भी r। तो यहाँ से मैं एक ऐसे लाइन मिलाता हूँ, इस पॉइंट को मैं ऐसे a बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं b बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं c बोल देता हूँ, और जहाँ पे नेचुरल लेंथ होगा उस पॉइंट को मैंने d बोल दिया। तो मैंने b और d पॉइंट्स को मिलाया। तो आपको नहीं लगता कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हुआ? देखिए ये a b एंड d 60-60 डिग्री का। क्लियर है क्या? तब मैं इसको अलग से डायग्राम बनाता हूँ, देखिए आपके लिए। ये ऐसा था, ये स्प्रिंग की लेंथ यहाँ पर ऐसे इस तरीके से मैं बोल देता हूँ ऐसे, और ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने ये एंगल मैंने खींचा, तो ये भी आर है, ये स्प्रिंग का लेंथ भी आर हो चुका है, ये भी आर है, तो ये एंगल कितना 60 डिग्री, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। तो बस सवाल आपके लिए आसान सा हो गया कि अब अपने को समझ में आ गया कि ये सिचुएशन होने वाली है। ठीक है, अब लगने वाले फोर्सेस के बारे में हम लोग बातें करते हैं। हमें दिख रहा है कि उसने दो ही फोर्सेस के बारे में बात किया है, ग्रेविटेशनल फोर्सेज एंड द स्प्रिंग फोर्स। तो इस पे जो काम करने वाले फोर्सेज हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और स्प्रिंग फोर्स है, और ये दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर आपको याद हो मैकेनिकल एनर्जी कब कांस्टेंट हुआ करती थी, U प्लस के ई कांस्टेंट होता था कब, जब कैसे फोर्सेस के द्वारा वर्क डन हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा हो। याद है आपको? ठीक है, तो हमें समझ में आया कि स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी दोनों कैसे फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। क्लियर है बातें? तो हम लोग इनिशियल सिचुएशन कहाँ, टॉप से जहाँ पे उसने रिलीज किया उसको देखते हैं। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, इक्वेशन लिखेंगे डायरेक्ट हम लोग। अब ये और इस पॉइंट को हमने कितना बोला है आपके लिए, नीचे के पॉइंट को A, और जहाँ पे ये पहुंचेगा इस पॉइंट को हमने क्या बोला है D, और एक टॉप पॉइंट को जहाँ पे स्मॉल m है, स्मॉल m यहाँ पे रखा गया। ठीक है, और यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितना है 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितने वजह से एनर्जी है उसको चेक करते हैं। अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन ले लूँ,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो ये इनिशियल यहाँ पे हम लोग कितना मान लेंगे, 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी है इस पॉइंट पे, तो मुझे जहाँ पे से जर्नी स्टार्ट हुई है इनिशियल, वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस अपने को स्प्रिंग एक्सटेंडेड फॉर्म में है तो उसकी एनर्जी है, तो और इनिशियल स्पीड तो 0 है, तो मैं एनर्जी लिखूंगा, देखिए स्प्रिंग एनर्जी USP प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट एट पॉइंट टॉप या एट टॉप पॉइंट। बात क्लियर है? ठीक है, अब स्प्रिंग एनर्जी लिखते हैं, तो हमने क्या स्प्रिंग एनर्जी क्या सीखा है, हाफ के एक्स स्क्वायर, वेर एक्स इज द चेंज इन लेंथ, एक्स क्या होता है, चेंज इन लेंथ। बात क्लियर है? तो देखिए, तो x अब हमारे लिए क्या है, 2, नेचुरल लेंथ r है, तो एक्सटेंड कितना हुआ है 8, तो x की वैल्यू कितनी है, वो r, तो मैं लिखता है एनर्जी हाफ k इंटू आर का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटी की वजह से 2m इंटू जी आर, हाइट कितना है यहाँ पे, हाइट h की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 2r, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है ग्रेविटेशनल mgh। क्लियर है? प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया, प्लस काइनेटिक कितना 0। क्लियर है? और ये किसके बराबर, फाइनल डी पर एट पॉइंट या एट टॉप पॉइंट पे था। अब एट पॉइंट डी लिखते हैं, देखिए टोटल एनर्जी एट डी। ठीक है, तो स्प्रिंग की एनर्जी कितनी हो गई है 0, क्यों, क्योंकि वो नेचुरल लेंथ पे आ चुका है, प्लस अब अपने पास स्पीड आ चुका है, तो मैं उस स्पीड को लिखता हूं हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे जब आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हुआ हम उसको देखते हैं। देखिए ये एंगल कितना है 60 और ये एंगल कितना 60, तो ये कितना 30, तो ग्राउंड से ये जहां हमने रेफरेंस माना ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, ये आर का एक कंपोनेंट अपने को लेना है, तो आर कॉस 60 हो जाएगा क्या, देखिए ऐसे मैं मिलाता हूँ, ये कितना आएगा, आर कॉस 60 की वैल्यू r/2, ये किसके बराबर है, आर कॉस 60। बात क्लियर है? तो ये वाला हाइट कितना आ गया r/2, तो अब एनर्जी कितनी बची है mg इंटू एच की वैल्यू कितनी r/2। ठीक है, और दोनों एनर्जी को इक्वेट कर देते हैं, कौन, जो एक टॉप पे एनर्जी थी टोटल और यहाँ डी पॉइंट पे जो एनर्जी है, तो दोनों को इक्वेट करते हैं। देखिए टोटल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट डी। ठीक है, तो कितना है अपने पास, हाफ के आर स्क्वायर प्लस 2m जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू r/2। क्लियर है? अब मुझे स्पीड आ जाएगा, यहाँ से हमें v पूछा गया, हमको वही फाइंड करना था। देखिए लिखते हैं, ज़्यादा हम लोग दो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा के आर स्क्वायर प्लस 4mgr इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर प्लस mgr। क्लियर है? तो ये हो जाएगा के आर स्क्वायर एंड mgr को इधर कर देते हैं, तो 4mgr माइनस mgr इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। क्लियर है? तो मेरे पास कितना आ जाएगा, के आर स्क्वायर बाई एम से डिवाइड कर देते हैं, एम प्लस 3gr इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो v की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, स्पीड 3gr प्लस के आर स्क्वायर बाई एम। क्लियर है बातें? आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए चलिए देखते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, 3rg के आर स्क्वायर बाई एम। क्लियर है? इनमें कोई बातें, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, अपने को एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करना था, हम ये जान पाए कि कौन कौन से प्रोसेस लग रहे हैं, हम यूज कर पाएंगे कि नहीं। आई होप ये बातें आपको मैं समझा पाया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।